तो कल लास्ट लेक्चर में मैं बताया था किसी वक्र की अनंत स्पर्शी की परिभाषा क्या होती है। तो अनंत स्पर्शी की परिभाषा क्या बताया था कि मूल बिंदु से परिमित दूरी पर कोई सरल रेखा किसी दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शी कहलाती है यदि मूल बिंदु से अनंत दूरी पर वह दिए गए वक्र को स्पर्श करती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये सरल रेखा मूल बिंदु से परिमित दूरी पर, एक मान लो ये वक्र है और मूल बिंदु से ये परिमित दूरी पर ये सरल रेखा स्थित है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापी जा सकती है। तो मूल बिंदु से परिमित दूरी पर कोई सरल रेखा, ये वक्र है, y = fx है। तो ये वक्र की ये अनंत स्पर्शी कहलाएगी क्योंकि इस सरल रेखा की मूल बिंदु से दूरी परिमित है, नापी जा सकती है, लेकिन ये सरल रेखा वक्र को कहाँ स्पर्श करेगी, इस बात की इसकी दूरी ओरिजिन से अनंत है। ठीक है, अर्थात जिस पॉइंट पर ये स्पर्श करेगी वो अनंत पर स्पर्श करेगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। ठीक है, तो मूल बिंदु से परिमित दूरी पर कोई सरल रेखा किसी दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शी कहलाती है यदि वह सरल रेखा मूल बिंदु से अनंत दूरी पर वक्र को क्या करे, टच करे। ठीक है, स्पर्श करे। तो मूल बिंदु से परिमित दूरी पर कोई सरल रेखा किसी दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शी कहलाती है यदि वह सरल रेखा मूल बिंदु से अनंत दूरी पर दिए गए वक्र को स्पर्श करे, टच करे। ठीक है ना, तो वे क्या कहलाएगी, असिम्प्टोट्स कहलाएगी। इंग्लिश में इसको असिम्प्टोट्स बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, अनंत स्पर्शियाँ। ठीक है, तो इस किसी वक्र की अनंत स्पर्शी ज्ञात करने का कल तरीका एक बताया था कि वक्र के समीकरण में y के स्थान पे ms+c रखते हैं, फिर उच्चतम घात के गुणांक को 0 के बराबर रखते हैं, फिर उसको m के लिए सॉल्व करते हैं, फिर s के अगले उच्चतम घात के गुणांक को 0 के बराबर रखते हैं, तो c का मान m के पदों में आता है और उच्चतम घात के गुणांक को 0 के बराबर करने से m का जो मान आया है वह अगले s के उच्चतम घात के गुणांक को 0 के बराबर करने से c का मान जो m के पदों में प्राप्त हुआ है उसमें m के मान को रखते जाते हैं तो आपको c का मान प्राप्त होता जाता है। यदि m के 3 मान हैं तो c के भी 3 मान प्राप्त होंगे और लास्ट में क्या करेंगे, y = m1 s+c1 m2 s+c2 और y = m3 s+c3 में m1 m2 m3 c1 c2 c3 की वैल्यू रख देते हैं तो दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शी प्राप्त हो जाती है। अब किसी वक्र की अनंत स्पर्शी ज्ञात करने की दूसरी विधि भी है और वह दूसरी विधि ये है, दूसरी विधि क्या है किसी वक्र की अनंत स्पर्शी ज्ञात करने की, ये देखते हैं। ठीक है, तो इसमें दूसरी विधि के अंतर्गत क्या करते हैं, उच्चतम घात के पद में मान लो कि वक्र के समीकरण में सबसे बड़ी घात का पद 3 है तो 3 घात के पद में s के स्थान पे 1 रख देंगे और y के स्थान पे m और उसको दर्शा देंगे किससे, phi 3 m से दर्शाएंगे और उसको 0 के इक्वल कर देंगे और इसको m के लिए सॉल्व करेंगे। तो मान लो ये m के रूप में 3 घात का अथवा 2 घात का समीकरण प्राप्त होगा और उसको m के लिए सॉल्व करेंगे तो आपको मान लो m के मान प्राप्त हो जाते हैं m1 m2 और m3। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं phi 3m का मतलब क्या हुआ, वक्र के समीकरण में जो सबसे बड़ी घात के पद हैं उसमें s के स्थान पे 1 और y के स्थान पे m रखने से प्राप्त हुआ। फिर हम phi 3m = 0 रख कर इसको सॉल्व किए तो m की वैल्यू आई m1 m2 m3। फिर अब क्या करते हैं c का मान लिए, फिर मान लो 3 सबसे बड़ी घात का पद 3 है तो 3 घात के पद में s के स्थान पे 1 और y के स्थान पे m रखे, उसको phi 3m से दर्शा दिए। अब फिर उससे 2 घात के पद में क्या करेंगे, s के स्थान पे 1 और y के स्थान पे m रखेंगे और उसको दर्शाएंगे किससे, phi 2m से दर्शाएंगे। फिर क्या करेंगे, phi 3m का अवकलन कर देंगे, डिफरेंशियल कर देंगे m के सापेक्ष, उसको दर्शाएंगे phi 3-m से। फिर क्या करेंगे, c बराबर एक सूत्र का उपयोग करेंगे -phi 2m अपान phi 3-m। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने से m की जो वैल्यू आई है तो ये m की वैल्यू यहाँ रखते जाएंगे इस फार्मूले में तो आपको c की वैल्यू मिलती जाएगी। तो m की 3 वैल्यू है तो c की 3 वैल्यू c1 c2 c3 मिल जाएगी। लास्ट में y = ms+c में ये m और c की वैल्यू को रख देंगे, m1 रखेंगे तो c1 रखना पड़ेगा तो y = m1 s+c1 और y = m2 s+c2 और y = m3 x+c3। ठीक है, तो क्या करेंगे,
सबसे पहले यदि वक्र के समीकरण में सबसे बड़ी घात के पद में s के स्थान पे 1 और y के स्थान पे m रखेंगे। मान लेते हैं कि दिए गए वक्र के समीकरण में सबसे बड़ी घात का पद 3 है, तो 3 घात के पद में s के स्थान पे 1 और y के स्थान पे m रखेंगे, उसको दर्शाएंगे φ3m से। ठीक है, फिर 2 घात के पद में s के स्थान पे 1 और y के स्थान पे m रखेंगे, उसको दर्शाएंगे φ2m से। φ3m को 0 के इक्वल करके m के लिए इसको सॉल्व करेंगे, तो मान लेते हैं m की वैल्यू आ जाती है m1 m2 m3। ठीक है, फिर सूत्र लगाते हैं c बराबर φ2 माइनस φ2m अपान φ3 डैश m, जबकि φ3 डैश m क्या है, φ3m का m के सापेक्ष अवकलन है। ठीक है, अब इस सूत्र में c की m की जो वैल्यू φ3m को 0 के इक्वल रखने से m की जो वैल्यू प्राप्त हुई है, इस m की वैल्यू को यहाँ पे रखते जाएंगे तो आपको c की वैल्यू प्राप्त होंगी। m के 3 वैल्यू हैं तो c की 3 वैल्यू प्राप्त होंगी, m की 2 वैल्यू हैं तो c की 2 वैल्यू प्राप्त होंगी। अब ये m और c की संगत वैल्यू को कहाँ रखते जाएंगे, y = ms + c में रखते जाएंगे, तो दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शी प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना, तो इस पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, या कि इसको वर्किंग रूल लिखे देते हैं कि वक्र की अनंत स्पर्शी ज्ञात करने की विधि क्या है, दूसरी विधि। तो वक्र की अनंत स्पर्शी ज्ञात करने की दूसरी विधि, किसी वक्र की अनंत स्पर्शी ज्ञात करने की विधि, किसी वक्र की अनंत स्पर्शी ज्ञात करने की दूसरी विधि। अनंत स्पर्शी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, असिम्प्टोट्स। ठीक है, तो वर्किंग रूल लिखते हैं, वर्किंग कार्य विधि, वर्किंग रूल। नंबर फर्स्ट, s के उच्चतम घात के पद में x बराबर 1 y बराबर m रख कर φ3m प्राप्त करते हैं। माना वक्र के समीकरण में अधिकतम घात का पद, वक्र के समीकरण की अधिकतम घात 3 है, अधिकतम घात 3 है, इसलिए इसको φ3m से दर्शाए। अधिकतम घात क्या होती, 4 होती तो क्या दर्शाते, φ4m। अधिकतम घात n होती तो क्या दर्शाते, φnm से। ठीक है, फिर दूसरा क्या करेंगे, φ3m = 0 को m के लिए हल करते हैं। माना m के मान m1 m2 व m3 प्राप्त होते हैं। ठीक है, माना m के मान m1 m2 व m3 प्राप्त होते हैं। फिर दो घात के पद में s बराबर 1 और y बराबर m रख कर φ2m प्राप्त करते हैं। ठीक है, चौथा, m बराबर m1 m2 m3 के संगत c का मान ज्ञात करने के लिए, निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करते हैं। कैसे, c बराबर -φ2m अपान φ3 डैश m
जहाँ फाई 3m फाई 3-m का मतलब ये हुआ d/dm फाई 3m, यानी फाई 3m का m के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, m व c के संगत मानों को y बराबर mx + c में रख कर दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शी ज्ञात करते हैं। अनंत स्पर्शी ज्ञात करते हैं। तो क्या किया, मान लेते हैं वक्र का समीकरण में सबसे बड़ी घात का पद 3 है, तो 3 घात के पद में s के स्थान पे 1 और y के स्थान पे m रख देंगे, तो उसको दर्शाएंगे फाई 3m से। फाई 3m को 0 के इक्वल करके उसको m के लिए सॉल्व करेंगे। m की वैल्यू मान लेते हैं कि आ जाती है m1 m2 m3। फिर 2 घात के पद में s के स्थान पे 1 और y के स्थान पे m रखेंगे, उसको दर्शाएंगे फाई 2m से। फिर फाई 3m का m के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा फाई 3-m। फिर एक सूत्र लगाएंगे c बराबर -फाई 2m अपान फाई 3-m। अब इस सूत्र में जो m के मान निकाले हो उस m के मान को उसमें रखते जाओगे तो c की वैल्यू मिलती जाएगी। मान लेते हैं m के 3 मान है m1 m2 m3, तो c के मान क्या प्राप्त होंगे, c1 c2 c3। ठीक है, m और c के संगत मानों को y बराबर ms + c में रखकर दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शी ज्ञात कर लेते हैं। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। इस पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस रूल पर आधारित एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं। वक्र x³ + 2x² xy² - 2y³ + 3xy + 3y² + x + 1 = 0 की अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कीजिए। अनंत स्पर्शियाँ यानी एसिम्प्टोट्स AS/m TOTES एसिम्प्टोट्स फाइंड कीजिए। ठीक है ना, इसमें सबसे बड़ी घात का देखो, यहाँ 3 घात का पद है, ये भी s की घात 2 y की घात 1 तो 3 घात का पद, s की घात 1 y की घात 2 तो 3 घात का पद, ये y की घात 3 3 घात का पद, ये 2 घात का पद, ये 2 घात का पद, ये 1 घात का पद, ये 0 घात का पद। ठीक है, तो 3 घात के पद कौन कौन हैं, 1 2 3 4 पद हैं 3 घात वाले। तो 3 घात के पद में s के स्थान पे 1 रखेंगे, y के स्थान पे m रखेंगे और उसको दर्शाएंगे किससे, फाई 3m से। 3 घात के पद में s के स्थान पे 1 रखेंगे, y के स्थान पे m रखेंगे, उसको दर्शाएंगे फाई 3m से। ठीक है, तो 3 घात के कितने पद हैं, यहाँ पे 4 पद हैं। तो इसमें क्या करते हैं, समीकरण दिए गए समीकरण में उच्चतम घात अर्थात 3 घात के पद में s बराबर 1 और y बराबर m रखने पर, तो उसको दर्शाते हैं फाई 3m से। तो क्या होगा, s के स्थान पे 1 तो 1 का क्यूब, 2 × 1 का स्क्वायर, y के स्थान पे m, s के स्थान पे 1 y के स्थान पे m, तो क्या होगा m², 2 × m³। तो ये हो जाएगा क्या, फाई 3m 1 और प्लस 2m m² - 2m³। अब इस फाई 3m को सॉल्व करते हैं। फाई 3m = 0 को हल करने पर तो फाई तो क्या है, 1 + 2m - m² - 2m³ = 0। तो 1 + 2m, इससे कॉमन क्या ले सकते हैं दोनों से, -m²। तो क्या बचेगा, 1 + 2m = 0। यहाँ से कॉमन 1 है। अब 1 + 2m 1 + 2m फिर से कॉमन,
1 प्लस 2m कॉमन, तो 1 माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस 2m, ये 1 का स्क्वायर माइनस एम का स्क्वायर, तो 1 माइनस एम और 1 प्लस एम इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस 2m इज इक्वल टू 0, 1 माइनस एम इज इक्वल टू 0, 1 प्लस एम इज इक्वल टू 0। तो 2m इज इक्वल टू होगा -1 और m इज इक्वल टू होगा 1, m इज इक्वल टू होगा -1। तो m इज इक्वल टू -1/2, m इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू -1। तो m की 3 वैल्यू आपको मिल गई। और m की इन वैल्यू के संगत आपको क्या निकालना होगा, आपको c का मान निकालना होगा। किसका मान निकालना होगा, c का मान। ठीक है, तो m की इन वैल्यू के संगत c का मान निकालने के लिए सूत्र क्या है, अब 2 घात के पद में, अब 2 घात के पद में x बराबर 1 तथा y बराबर m रखने पर, ठीक है, तो इसको दर्शाएंगे किससे, फाई टू m से। तो यहाँ पे 2 घात का पद कौन कौन है, 3sy, तो 3s के स्थान पर 1, y के स्थान पे m, फिर 3y स्क्वायर, तो 3 और y के स्थान पे m, तो m स्क्वायर, तो ये हो गया फाई टू m। फिर क्या करेंगे, ये आपको मिल गया जब, फिर इसके बाद ये फाई 3m का m के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तब फाई 3m का मतलब होता है d/dm, और ये होगा फाई 3m। ठीक है, तो d/dm फाई 3m की वैल्यू क्या है, 1 प्लस 2m माइनस m स्क्वायर माइनस 2m क्यूब। इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, इसका अवकलन करने से m के सापेक्ष 0, ये 2 और ये क्या होगा 2m होगा, और 2 तिहाई 6m स्क्वायर, तो ये इसका अवकलन हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, ये फाई 3 डैश m है, तो आपको क्या मिल गया, फाई 3 डैश m मिल गया। क्या मिल गया, फाई 3 डैश m इज इक्वल टू आपको मिला ये 2 माइनस 2m माइनस 6am स्क्वायर। अब सूत्र क्या आपको पता है, c बराबर माइनस फाई 2m अपान फाई 3 डैश m। ठीक है, तो c बराबर माइनस फाई 2m, तो फाई 2m तो ये आया है, माइनस फार्मूले में होता है, तो क्या लिख लो 3m, और क्या होगा 3m स्क्वायर अपान फाई 3 डैश m की वैल्यू क्या है 2 माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर। अब यहाँ पे m की वैल्यू जो आपको मिल चुकी हैं, m की वैल्यू ये मिल चुकी हैं तीनों, तो m की ये वैल्यू बारी बारी से रखेंगे। तो जब m बराबर 1, तो c बराबर क्या होगा माइनस 3 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 1 का स्क्वायर बटे 2 माइनस 2 गुणे 1 और ये 6 गुणे 1 का स्क्वायर। तो c बराबर -1, तो 3 और ये प्लस 3 अपान क्या होगा 2 माइनस 2 माइनस 6, तो c बराबर -3 3 6, ये 2 2 कट गया, तो ये -6, तो 6 6 भी कट गया, माइनस माइनस भी कट गया, तो इसका मान भी 1 आ गया। और जब m बराबर -1, तो c बराबर क्या रखोगे, वही फार्मूला फिर से लिखो, -3m प्लस 3m स्क्वायर अपान क्या होगा 2 माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर। ये c का मान हुआ। अब इसमें m का मान -1 रखो, m का मान क्या रखोगे -1, m का मान इसमें -1 रखोगे। ठीक है, तो m का मान जब -1 रखोगे तो क्या आएगा, देखो m का मान -1 रखने से c बराबर क्या आ जाएगा, -3 गुणे -1 और 3 गुणे -1 का स्क्वायर बटे क्या होगा 2 और -2 गुणे -1 और 6 गुणे -1 का स्क्वायर। तो c बराबर ये -3 और ये क्या होगा 3 बटे क्या लिखेंगे 2 और +2 और -6। तो c बराबर क्या होगा, माइनस का गुणा ये तो शून्य हो जाएगा, -0 अपान 4 -6, तो 0 अपान क्या हो गया 0 अपान -2, तो 0 में आएगा। फिर जब m बराबर क्या है -1/2, -1/2, तो c बराबर क्या लिख देंगे, c बराबर
माइनस और 3 गुणे यम का मान -1/2, 3 गुणे -1/2 का स्क्वायर अपान 2 - 2 इंटू -1/2, 6 इंटू -1/2 का स्क्वायर। तो सी बराबर क्या होगा, माइनस ये -3/2 और 3 गुणे 1/4 अपान क्या होगा, अपान क्या होगा, 2 2 तो यहाँ पे कट गया, ठीक है। तो -1 का गुणा -1 के साथ 2 + 1 और -6 इंटू 1/4, 2 2 जा 2 3 जा, सी इज इक्वल टू -3/2, 3/4 बटे क्या होगा 3 - 3/2। तो सी बराबर क्या आएगा, 3/2 माइनस को गुणा कर दिए -3/4 और बटे 3 दूना इसके नीचे 1 लिखोगे, 2 1 का 2 त्याई 6 - 3/3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इधर सी का मान जो निकाल रहे थे तो क्या आएगा, 3/2 - 3/4 तो लघुत्तम हो गया 4, 4 लघुत्तम आ गया। तो 4 को 2 से डिवाइड 2 2 त्याई 6 और ये 4 को तो यहाँ पे 3, अब भागे क्या है, 6 से 3 निकला 3/3। तो सी बराबर होगा 6 से 3 तो 3/4, अब भागे क्या हुआ 1, तो सी बराबर 3/4, गुणे में बदलोगे तो 1/1, तो 3/4 रहेगा। अतः दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शियाँ, अतः दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शियाँ, अतः दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शियाँ, ठीक है। AS/M P असेम्प्टोट्स, असेम्प्टोट्स y इज इक्वल टू M1S + C1, y बराबर M2S + C2, y बराबर M3x + C3, ठीक है। तो y बराबर M1 की वैल्यू क्या है, -1/2, x + C1 -1/2 के संगत ये 3/4 आया है, y बराबर M2 1 के संगत क्या मान आया है, 1 के संगत, m बराबर 1 के संगत c का मान क्या है, -1, 1 है ना। तो 1x + 1, y बराबर M3 मान लो, m बराबर क्या -1 के संगत, तो -1 के संगत 0 आया है, तो -1 + 0 ऐसे। तो ये क्या होगा, y इज इक्वल टू, इसका लघुत्तम लेंगे तो 3 और 4 का 2 और 4 का 4 हुआ, तो -2x + 3, y - x - 1 बराबर 0, y + x बराबर 0, ठीक है। 4y + 2x - 3 बराबर 0, y - x - 1 बराबर 0, s + y बराबर 0। तो ये दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शियाँ हैं, अतः दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शियाँ, अतः दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शियाँ क्या हैं, 2s + 4y - 3 = 0 और y - x - 1 = 0, s + y = 0। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। यदि ऐसा है इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट का भला हो सके। थैंक यू सो मच।